हेलो डियर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले हम वीडियो में हम बात कर रहे थे पेपर फर्स्ट, उसकी यूनिट फोर्थ, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। उसमें प्रॉब्लम भी की थी। आज नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। इन ए रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन with n mu sigma square, find maximum likelihood estimator for mu when sigma square is known. Second, sigma square when mu is known. Third one, the simultaneous estimation of mu and sigma square. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। 1/σ√2π e की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। लाइक्लीहुड फंक्शन एल इज इक्वल टू प्रोडक्ट I1 to n एफ एक्स आई थीटा लेते थे, यहाँ पैरामीटर इसके म्यू सिग्मा स्क्वायर है। प्रोडक्ट I1 to n PDF रख दिया नॉर्मल का ब्रैकेट के अंदर 1/σ√2π e की पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सिग्मा ब्रैकेट ई की पावर में सिग्मा ब्रैकेट के अंदर है, डिनोमिनेटर में मैंने इसको बाहर ले लिया है ई की पावर में। नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट I1 to n 1/σ स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हैं ऐसे 1/2π की पावर हाफ ई की पावर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट को अंदर ले जाएंगे। I1 to n है, कांस्टेंट के लिए n हो जाएगा 1/σ की पावर n/2 1/2π की पावर n/2 ई की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन I1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग एल इज इक्वल टू n/2 log 1/σ स्क्वायर प्लस n/2 log 1/2π माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे लॉग लिया, आपको मालूम होना चाहिए log ई बेस ई 1 होता है, इसलिए ये माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर हो गया। अगेन log एल इज इक्वल टू माइनस n/2 log सिग्मा स्क्वायर। या मैंने सिग्मा स्क्वायर को इन्वर्स कर दिया है, तो पावर log m की पावर n आगे आ गया है माइनस n/2 log 2π माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन I1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट पार्ट, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नॉन द लाइक्लीहुड इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग म्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा म्यू log एल इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, जो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है log लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू म्यू log एल। फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी, सेकंड भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म देखिएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर 2 पावर में आगे आ जाएगा 2 समीशन एक्स आई माइनस म्यू इंटू -1 विथ रेस्पेक्ट टू म्यू कर रहे हैं, तो अगेन म्यू को करेंगे -1 इज इक्वल टू 0। तो समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे समीशन I1 to n एक्स आई माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। तो समीशन एक्स आई माइनस एन म्यू इज इक्वल टू 0। एन म्यू क्यों हो गया? सिंस समीशन की प्रॉपर्टीज है, कांस्टेंट पे समीशन अप्लाई करेंगे, समीशन सी इज इक्वल टू एन सी हो जाता है। तो यहाँ पर समीशन एक्स आई माइनस म्यू समीशन होगा, तो समीशन एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो म्यू कैप
यानी एस्टिमेटेड इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन, और समीशन एक्स आई अपॉन एन आप जानते हैं ये सैम्पल मीन होता है, इसको नाम दे दिया मैंने 1। हैंस MLE फॉर म्यू इज द सैम्पल मीन एक्स बार। सेकंड पार्ट, व्हेन म्यू इज नोन द लाइक्लीहुड इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर इज, उसी को मैंने रिपीट किया है, log L इज इक्वल टू लाइक्लीहुड फंक्शन को अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर, डेल्टा अपॉन डेल्टा सिग्मा स्क्वायर log L इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज माइनस n अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर इंटू अगेन करेंगे 1 माइनस सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी कॉन्स्टेंट, माइनस हाफ समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस n अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 1/2 समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा सिग्मा स्क्वायर, और जो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर था उसको मैंने सिग्मा इन्वर्स में ले लिया है इज इक्वल टू 0, माइनस n अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस हाफ समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब देखो इसको डिफरेंशिएट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस सिग्मा की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस n अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू इसको अगेन वापस मैंने 1 अपॉन सिग्मा की पावर 4 कर दिया है, और ऊपर जो माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0। ट्रांसफर किया है n अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर सिग्मा की पावर 4, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दिए, तो सिग्मा कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन I1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, simultaneous estimation for mu and sigma square are delta upon delta mu log L is equal to 0 and delta upon delta sigma square log L is equal to 0 giving, हमने फाइंड किया mu cap is equal to x bar from 1 and sigma cap square is equal to 1 upon n summation I1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम 2 इक्वेशन। इसमें आगे देखिएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन एक्स आई माइनस म्यू कैप का होल स्क्वायर और 1 अपॉन एन समीशन I1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फ्रॉम 1, क्योंकि म्यू की MLE म्यू कैप इज इक्वल टू एक्स बार फ्रॉम 1 वापस रख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है वो एस स्क्वायर है and small s square and is the sample variance। तो ये साइमल्टेनियस एस्टिमेशन है म्यू और सिग्मा स्क्वायर का। अब यहाँ पे एक रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ, देखिएगा हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर, और उसमें फर्स्ट था अनबायस्डनेस, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होता था, तो हम कहते थे सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ देखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू कैप दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू क्या आता है, म्यू आता है वापस। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा कैप स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू स्मॉल एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इसके बराबर नहीं आता है। तो हैज़ MLE नीड नॉट नेसेसरली बी अनबायस्ड, और ये हमने प्रॉपर्टी में भी बात की थी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के MLE के बारे में। थैंक यू।